बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे हया आटा गूंद रही है और मैं जो है ना कैमरा लेकर आ गई। तो हया जो है ना एकदम से घबरा गई कि तुम जो है ना अचानक से कैमरा ऑन करके आ जाती हो। तो खैर आटा गूंदने के बाद हया आ गई है किचन में। आज जो है ना सालन बनाने की बारी हया की है। तो आज घर में बन रहा है आलू मटर कीमे का सालन। हया की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया है और अब इसकी कटिंग कर देगी। मटर हमारे फ्रीज़र में पड़े रहते हैं और टमाटर भी फ्रीज़र में पड़े रहते हैं ना, इन दोनों को निकाल दिया है फ्रीज़र से। और साथ में लहसुन अदरक को भी छील लिया है। हरी मिर्चें आज ख़त्म हो गई थी घर पे, तो लाल मिर्च थी। सामने आप लोग को नज़र आ रही होगी 2-3 लाल मिर्चें हैं। और कीमे को जो है ना अच्छे से वॉश कर लिया था और प्लेट में रख लिया। हया जब भी कुछ बनाती है और मैं भी जब भी कुछ बनाती हूँ तो हम लोग सारी चीज़ें पहले से साफ़-सुथरी करके डेकोरेट करके रख देते हैं। उसके बाद ही फिर जो है ना अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हया कह रही थी मुझे बारीक प्याज़ चाहिए, तो बारीक प्याज़ की कटिंग कर ली कटर से। और उसके बाद जो थोड़े से रह गए थे उसे जो है ना छुरी से कट कर रही है, क्योंकि पहले भी हया की उँगली कट गई थी तो वो डर गई है। जब थोड़ा रह जाता है प्याज़ का हिस्सा तो उसे छुरी से कट कर देती है। और यहाँ पे अब जो है ना 2 आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के आलू को छील रही है। और उसके बाद फिर आलू, मटर और इन चीज़ों को जो है ना वॉश कर लेगी। तो ख़ैर यहाँ पे आलू की कटिंग कर दी है। हया गई है आलू को वॉश करने के लिए। अम्मी ने बनाया था भाई के लिए दलिया। भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ मेरे भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक मेरे भाई को सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो थोड़ा-सा दलिया बच गया था और मुझे लगी थी भूख, तो मैं दलिया खाने लगी हूँ। और दलिया मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मुझे भूख लगी थी, तो मैं यहीं पे शुरू हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि बस देचकी में शुरू हो गई है, प्लेट में डालने की ज़हमत नहीं की। तो बस भूख लग रही थी और यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ये रेसिपी भी रिकॉर्ड करनी थी, इसलिए मैं यहीं पे खड़े-खड़ी खाने लग गई। तो कीमे में जो है ना हम छोटे साइज़ के आलू डालते हैं, हमें छोटे साइज़ के आलू कीमे में पसंद हैं। हाँ, अगर आलू गोश हो तो उसमें बड़े साइज़ के आलू अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हया ने आलू की इतनी खूबसूरत कटिंग कर दी है। और जो है ना अब मैंने जगह दे दी है हया को, ताकि वो कढ़ाया रखे और अपनी रेसिपी स्टार्ट करे। तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें तो है नहीं, लाल मिर्चों का पेस्ट बना रही है, कूट रही है इसे। अगर आपके पास हरी मिर्च है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और 3 टमाटर लिए हुए मीडियम साइज़ के। तो टमाटर को भी जो है ना हया कूट लेती है। अगर आपको कूटना नहीं हो तो आप इसे ग्राइंडर जग में पीस भी सकते हैं। तो हमारे जो टमाटर हैं ना ये फ्रीज़ किए हुए हैं ना, इसलिए आसानी से कूट जाते हैं, ये देखें। तो अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हया ने कढ़ाया रख दिया है चूल्हे पे। और ये थोड़ा-सा पानी है, ये ड्राई हो जाए उसके बाद ही कुकिंग ऑयल शामिल करेगी। ये देखिए सारी चीज़ें जो है ना डेकोरेट करके रख दी हैं। ऐसे आसानी हो जाती है रेसिपी बनाते हुए। तो ख़ैर हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कीमे में थोड़ा कुकिंग ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे अम्मी-अब्बू के लिए कुकिंग ऑयल ठीक नहीं है ना, इस वजह से हम थोड़ा ही इस्तेमाल करते हैं, हाफ़ कप से भी थोड़ा कम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और बारीक कटी हुई 1 अदद प्याज़ है, इसे शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल में और इसे हम फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन कलर देना है, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना जला हुआ टेस्ट आता है। तो बस इतना ही कलर देना, लाइट सा गोल्डन कलर। और जो लहसुन, अदरक और मिर्चों का पेस्ट है, इसे शामिल कर देते हैं प्याज़ के साथ। और इसे जो है ना बस 2-3 सेकंड ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये भी जल जाता है। और जो कुटी हुई हमारे पास टमाटर है, इसका पेस्ट भी शामिल कर देंगे प्याज़ में। और अब इसे अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। और अब इसके बाद जाएँगे हमारे पास स्पाइसेस है, स्पाइसेस हम कम इसमें शामिल करते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे। गरम मसाले का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, ये देख सकते हैं। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, हम 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं। और अब इसे कर देते हैं मिक्स। और फ्लेम जो है ना यहाँ पे मीडियम है। और अब इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर देंगे ताकि ये मसाला जले ना। बस देख सकते हैं, बस 2 ही घूँट पानी का इसमें शामिल किया है। और अब इसमें जाएगा आलू, जिस आलू की हमने कटिंग करके पहले से इस वजह से रखी थी ताकि जल्दी से शामिल कर सकें ना। और जो बीफ कीमा है हमारे पास, इसको भी आलू के साथ ही शामिल कर देंगे।
और अब इन दोनों चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। और मटर जो है ना, हया कह रही थी मैं मटर को वॉश करके लाऊँगी, उसके बाद ही इसमें शामिल कर दूँगी। तो मटर को वॉश करने के बाद जो है ना, कीमे के सालन में शामिल कर दिया है। अब जो है ना, ये टमाटर के पेस्ट में ही पकता रहेगा, अभी इसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे, हम इसे इतना पकाएँगे ये ऑयल छोड़ दें। ये देख सकते हैं, जब इसका अपना पानी ड्राई हो गया तो 1 गिलास भर के इसमें पानी का शामिल कर दिया है। अब इसका ये पानी ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे हमने इतना पकाया और हरी मिर्चें बड़ी वाली भी 2-4 शामिल कर दी। लो फ्लेम पे 15 मिनट तक पकाया और ये देखिए ऑयल जब छोड़ दे तो हमारा कीमे का सालन डन हो गया। तो ये पूरे टब्बर ने खाना होता है, इसलिए इसमें थोड़ा-सा पानी हमने छोड़ दिया है, आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो है ना, हया रोटी बनाने लगी है और भाई के लिए एक रोटी जल्दी से बना दी। भाई अपने लिए लेकर आए थे रोस्ट और भाई को लगी थी बहुत वाली भूख, तो हमने कहा ठीक है भाई आप खाना खा लो, रोटी बन जाए तो हम बाद में बैठ के खा लेंगे एक साथ। तो हमारे घर पे ना मेरे अब्बू और मेरे भाई से जो है ना भूख बर्दाश्त नहीं होती, और जब भूख लगती है तो फिर जो है ना वो लोग फिर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग के घर में ऐसा किसके साथ होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चले, यहाँ पे हमारी रोटी बन रही है। तो हया हमारे लिए कीमे का सालन और रोटी लेके आ रही है। रोस्ट जो है ना वो ऑलरेडी हमारे दस्तरख़्वान पे पड़ा हुआ है, ये रहा। ये भाई से बच गया था, वैसे भाई हमारे साथ मिलके ही खाते हैं, लेकिन अब भाई से बच गया था, तो अब इसे हम खाएँगे और ये इतना कोई मज़े का बना हुआ था, तो ये मेरे भाई कभी-कभी हमारे लिए लेकर आते हैं। मैंने बस रोस्ट ही खा लिया था, इसी से मेरा पेट फुल हो गया था। तो फिर मैंने जो है ना कीमे सालन को टच भी नहीं किया था, फिर मैंने यही सोचा इंशाल्लाह सुबह नाश्ते में इसे खाएँगे। खाना खाने के बाद जो है ना, हया ने कहा कि पाउडर मिल्क पड़ा हुआ है, तुम जो है ना गुलाब जामुन बना लो, मैंने पहले भी बनाए थे, बहुत मज़े के थे ना। तो यहाँ मैंने 1 ग्लास पानी में 1 कप जो है ना चीनी का शामिल कर दिया है और 3 इलायचियाँ हैं, इसे भी शामिल कर दूँगी और इससे मैं बना दूँगी गुलाब जामुन के लिए शीरा। इलायचियों को ना खोल के डालना है, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो हाफ़ टी स्पून शामिल कर दें। चूल्हे पे मैंने इसे रख दिया है और जो है ना हमने इसको एक तार वाला शीरा बनाना है। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर लिया है, हाफ़ कप मैदे का लिया है, 2 टीस्पून सूजी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर जाएगा, और 4 चम्मच के बराबर घी और 1 फेंटा हुआ अंडा। तो यहाँ पे सब चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें ड्राई मिल्क शामिल किया, मैदा शामिल किया और 2 टीस्पून जो है सूजी का मैंने शामिल किया, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है। याद रखिएगा बेकिंग सोडा नहीं जाएगा इसमें आटे वाला, बल्कि बेकिंग पाउडर जाएगा केक बनाते वक़्त जब हम यूज़ करते हैं। एक फेंटा हुआ अंडा शामिल कर दिया है और 4 टीस्पून के बराबर घी शामिल कर दिया है। आप चाहे डालडा घी भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें देसी घी शामिल कर दिया। घी पहले मैंने थोड़ा-सा ही शामिल किया है, बाद में ज़रूरत होगी तो शामिल कर दूँगी। अभी मैंने 2 टीस्पून के बराबर शामिल किया है ना। अब इसे जो है ना हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, जिस तरह हम लोग डो को मिक्स करते आटे के लिए ना, तो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मैं घी भी शामिल कर रही हूँ। बाकी इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ना दूध जाएगा, ना ही पानी जाएगा। ये डो इन्हीं चीज़ों से बन के तैयार हो जाएगा। तो डो बन के तैयार हो गया है हमारा और यहाँ पे जो है ना शीरा भी बन चुका है। ये देखें शीरा जो है ना 1 तार के बराबर बन चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है और अब मैं इसमें जो है ना गुलाब जामुन के लड्डू बना देती हूँ। ये रहे हमारे गुलाब जामुन और इसी तरह करके सारे गुलाब जामुन मैंने पहले रेडी कर दिए हैं और लो मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम करने के लिए कुकिंग ऑयल रख लिया है और लो फ्लेम पे ही हमने बनाने हैं अपने गुलाब जामुन। फ्लेम को हाई नहीं करना वरना ऊपर से पक जाते हैं और अंदर से जो है ना गुठली रह जाती है कच्चे मैदे और कच्चे जो है ना मिल्क पाउडर की, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए लो फ्लेम पे ही हमने जो है ना अपने गुलाब जामुन को फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास जो है ना हया खड़ी हुई है, हया मेरी हेल्प कर रही है और अब जो है ना हमने कुकिंग ऑयल में ही चमचा हिलाना है, गुलाब जामुन को बिल्कुल भी टच नहीं करना। ये देख रहे हैं ना मैं गुलाब जामुन को टच नहीं कर रही, बस ये कुकिंग ऑयल को ही मैं हिलाती जा रही हूँ
और जितना कलर आपको चाहिए आप उतना कलर इसे दे सकते हैं। अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो लाइट लाइट कलर दे दें। अगर ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो ज़्यादा डार्क कलर दे के भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो एक दफ़ा पहले मैंने बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। तो अभी हया ने कहा कि बना दो, तो फिर से मैंने इनकी फ़रमाइश पूरी कर दी और अभी मैंने इसे जो है ना, उसी शीरे में डाल के रख दिया है 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से चूस ले ना। और घर में देखिए मिल्क पाउडर से कितने ज़्यादा बन के तैयार हुए हैं। ये इतने मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं, आप भी इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। बहुत आसान सी रेसिपी है। अंदर से भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर तक बहुत ही जूसी है और कोई भी गुठली नहीं है, दिखा देती हूँ मैं तोड़ के आपको। और जैसे ही ये फ्राई हो जाते हैं ना, तो आपने गरम-गरम निकाल के जो है ना, शीरे में डाल देना है। शीरा जो है ना पहले बना के साइड पे रख दें। शीरा ना ज़्यादा गरम हो, ना ज़्यादा ठंडा, मतलब गरम होना चाहिए, नॉर्मल गरम। तो बस अब हम इसे खा के एन्जॉय करते हैं। तो अब जो है ना, हमारे नाइट की रूटीन ये होती है कि अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़ोया यहाँ पे पूरा कमरा जो है ना ब्रश से क्लीन कर देती है और ये साफ़-सुथरा ही था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ना सोने से पहले ब्रश लगा देती है। मैट्रेस लाके बिछा दिया है हया के लिए, हया जो है ना मैट्रेस पे सोती है। और यहाँ पे अब ज़ोया अपनी चारपाई ठीक कर रही है, यहाँ पे ज़ोया को सोना है। और इसके बाद जो है ना, अभी रात में जो है ना ठंड लगती है, तो हम लोग ब्लैंकेट पहन लेते हैं और हल्का-हल्का सा ना फ़ैन भी ऑन कर देते हैं। तो अब मैं अम्मी की भी जगह सेट कर देती हूँ और अपनी भी जगह सेट कर दूँगी। और आज की व्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ। इससे आगे इंशाल्लाह मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट करूँगी और आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे रखें दुआओं में याद। कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।